जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतराज सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत अपने इस YouTube चैनल श्री बालाजी भक्ति धाम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं तंत्र और ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्यों पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो ऐसा विषय है जिस विषय पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ की, अपनी अपनी व्याख्यान रखे। कुछ लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए करते हैं कि अगला कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ, मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लें आप कि ज्योतिष और तंत्र विश्वास का क्षेत्र है। यदि आप कोई भी उपाय करते हो, यदि उस उपाय पर आपको या उस उपाय से संबंधित देवता पर आपको पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो उपाय आपका सिद्ध नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा कि जब पुराने जमाने में साधनाएं की जाती थी तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख मंत्रों का जाप किया जाता था। ऐसा क्यों होता था? मंत्र तो अपने आप में असीमित क्षमता रखता है, एक बार जाप करने से उसका असर हो जाता है। लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बार पुरस्चरण, दशांश और ये क्यों करवाए जाते थे? क्योंकि मंत्र जब जितना ज़्यादा हम जपते हैं, मंत्र जपने से या पूजन करने से हमारी ऑरा में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है, या तो हम इतने क्षमतावान हो कि एक बार पढ़ने मात्र से मंत्र जागृत हो जाए, लेकिन नहीं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक लोभों में फंसे हुए हैं। इसकी वजह से मंत्र जो है, जब भी हम नेगेटिव ऊर्जा को लेकर के बैठे हैं, और जब हम मंत्र को कई बार एक ही कंठस्थ करते हैं, जपते जाते हैं, तो उस मंत्र से एक पावर, एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी हमारी ऑरा में सर्कुलेट होती रहती है, और हमारी ऑरा के अंदर वो एनर्जी बढ़ करके ऐसे लेवल पे पहुंचती है कि हमारे 7 चक्रों में भेदन हो जाता है और हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर चक्र का अपना अलग कार्य है जीवन में। इस विषय पे दूसरी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा 7 चक्रों के बारे में। तो ये मान के चलिए कि जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, हमारी ऑरा साफ नहीं होगी, तब तक हमारे कार्य नहीं बनेंगे। जब जब हमारे चक्रों में गंदगी भर जाती है, तभी हमारे कार्य बिगड़ना शुरू होते हैं, हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमारे रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में दिक्कत आती है, हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों रूपों से दिक्कत आती है। भूत प्रेत बाधा भी तभी लगती है जब हमारी ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। यदि हम उस ऑरा को कभी नेगेटिव होने ही ना दें, तो हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, और हमारा जीवन एक प्रकाश पुंज जैसा हो जाएगा। हमें तरह तरह के नए नए आइडियाज़ आएंगे कि हम अपने कार्य को कैसे करें, जिसकी वजह से हम तरक्की कर जाएं। कभी आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। आज बॉस से मीटिंग है, आज बीवी ने सुना दिया, इतनी टेंशन लेकर दिमाग में भरे हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव ऊर्जा इतनी बढ़ी हुई है कि वो उन पर हावी हो चुकी है, उनके माइंड को उन्होंने बंद कर रखा है। और जब हम किसी संत महात्मा, किसी तेजोमय पुरुष से मिलते हैं, तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा को वो अपनी ऊर्जा से काट देता है और हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। सारा खेल मित्रों एनर्जीज का है। जिस समय हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, उस समय हमें किसी भी उपाय की जरूरत नहीं होती, हमें किसी गंडे की, ताबीज की, अंगूठी की जरूरत नहीं होती, और हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। बस क्या, हमें उस शक्ति के आगे 10 मिनट भी अगर हम बैठेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा भरी है, तो आप दिन भर बैठ के माला जपोगे, फिर भी आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। बहुत लोग आपने देखे होंगे डेली हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी उनको परेशानी सबसे ज़्यादा घेरती है। कलयुग में एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे पास अक्सर आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतना पूजन पाठ करता हूँ, फिर भी समस्याएं मुझे लगी रहती हैं, और मेरा मित्र है जो कुछ भी नहीं करता और वो इतनी तरक्की कर रहा है, ऐसा क्यों है? क्या भगवान की पूजा करने से समस्याएं आती हैं?
ऐसा नहीं है मित्र। आपने जो गंदगी ओढ़ रखी है, उस गंदगी को जब आप पूजा करते हो तो वो कटना शुरू होती है, और जब गंदगी साफ होती है तो बदबू तो आएगी ही भाई। जब आप पूजन करते हो बीमारियां बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो समस्याएं कट रही होती हैं। लेकिन मानव मस्तिष्क नेगेटिविटी से भरा हुआ वो यही सोचता है कि यार जब से मैंने पूजा की तब से मेरे जीवन में हाहाकार मच गया, समस्याएं बढ़ गई। ऐसा नहीं है। जैसी समस्याएं खत्म होती हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है, वैसी समस्याओं का अंत हो जाता है और आपका जीवन सुखमय होने लगता है। तो मित्रों, इस भ्रम में ना रहें कि पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती। हाँ, गलत तरीके से पूजा पाठ करने में, गलत तरीके से मंत्रों जाप करने में, किताब पढ़ा और मंत्र जाप शुरू कर दिया, क्योंकि हर मंत्र की अपनी एक पावर होती, क्षमता होती है। जैसे आपको पता ना हो कि आपको हाई पावर रेंज में आपने मोबाइल का चार्जर लगा दिया तो क्या होगा, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन, एक गुरु बता सकता है कि बेटा इसमें कम पावर का लगाओ या इसमें ज़्यादा पावर का लगाओ। तो आपको अपने पूजा पाठ करने के लिए या आपको ऐसे चीज़ों को धारण करने के लिए गुरु रखना पड़ेगा। गुरु रखिए, उससे पूछिए और वो आपको बताएगा कि आपकी ऑरा की कितनी क्षमता है मंत्र झेलने की। उसी हिसाब से मंत्र देगा, उस मंत्र का जाप करें ताकि आपकी ऑरा उसको एक्सेप्ट कर सके। और देखिए फिर जीवन में बदलाव कैसे होते हैं। सारा खेल ऑरा का है। जब हमारी ऑरा साफ होना शुरू होती है, गंदगी निकलना शुरू होती है, तो हमारे जीवन में तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मित्रों, इस चीज को जानें, इस तथ्य को जानें। आप सही दिशा में, सही दशा में उपायों को करें और देखिए कैसे तरक्की होती है। सबसे पहले कुछ चेंजेस जीवन में लाएं जिसकी वजह से भी आपकी ऊर्जा में बहुत बदलाव आएंगे। पहली चीज़ तो अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपने कुल देवी की पूजा करें, पितरों की उपासना करें, इष्ट देव को प्रसन्न करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, दान पुण्य करें। ये छोटे छोटे सी कर्म आप अपने जीवन में करके अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और हाँ, यदि कोई विशेष समस्या आपके जीवन में चल रही है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह से आप उस समस्या के कारण को समझें और उसका निराकरण करें। जाने कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपको इस समस्या से ग्रस्त होना पड़ रहा है, उसका निराकरण करें और निराकरण करने के बाद में अपनी समस्याओं से निजात पाएं और सुखी जीवन जिए। मित्रों, इस बात को समझें कि पूजा पाठ करना या मंत्र जाप करना बुरा नहीं है, इससे बहुत सारे चमत्कार जीवन में होते हैं। लेकिन सही मंत्र और सही पूजा पाठ ये आपको एक गुरु बता सकता है, एक योग्य व्यक्ति बता सकता है। तो उससे मिलें और अपने बारे में समझें, अपने जीवन को समझें और देखें जीवन में कैसे तरक्की होती है। मित्रों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऐसी कष्ट से आप जूझ रहे हो जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे संस्थान में फ़ोन करें, अपनी समस्या हमें बताएं और उस समस्या के निवारण के लिए हम आपको उपाय देंगे। आपकी एनर्जी को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा वीक कहाँ है, उस ऑरा पे वर्क करेंगे और आपको जीवन में तरक्की के मार्ग पे ले जाएंगे। और जीवन कैसा सुखी होगा आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। जय श्री राम।